तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी भीड़ को विपक्ष के नेताओं के खिलाफ भड़काएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी भी शर्म है कि कोर्ट के अंदर उसकी हरकतों को लेकर किस तरह से फटकार लगाई जा रही है? इन दो चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों, राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया। और आज मेरा शो इन दो चेहरों के बारे में। मगर सबसे पहले बात करना चाहूंगा राहुल गांधी। राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया है दोस्तों, और उनकी तुलना रावण से की। इस बात पर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपत्ति जाहिर की है। मगर जो ट्वीट किया गया है ना दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है और मैं चाहूंगा कि आप इस पर गौर करें। इस ट्वीट में राहुल गांधी को नए युग का रावण बताया गया है। उन्हें ईवल यानी बुरा बताया गया है, धर्म के खिलाफ बताया गया है, भगवान राम के खिलाफ बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि ये भारत को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अंग्रेजी में ट्वीट है, द न्यू एज रावण इज हियर, ही इज ईवल, एंटी धर्म, एंटी राम, हिज एम इज टू डिस्ट्रॉय भारत। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर सख्त आपत्ति जाहिर की है। क्या कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपकी स्क्रीन पर? सर्वश्री नरेंद्र मोदी जी एवं श्री जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबाहिसे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है? ज्यादा समय नहीं बीता है, आपने शुचिता की कसम खाई थी। क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए हैं? दोस्तों, कांग्रेस ने एक बहुत पुराने कार्टून का जिक्र किया है, और यह कार्टून नाथुराम गोडसे ने बनाया था। महात्मा गांधी और उस वक्त के कई स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ यह है वो कार्टून दोस्तों। इस कार्टून में आप देख सकते हैं महात्मा गांधी बीचों बीच हैं, खड़े हुए हैं। एक तरफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं, इसमें नेहरू भी दिखाई दे रहे हैं, और तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी, और इसमें आप देख सकते हैं आप सुभाष चंद्र बोस को भी देख सकते हैं। सुप्रिया सुनेत क्या कह रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह कार्टून 1945 में नाथुराम गोडसे द्वारा प्रकाशित अग्रणी ने छापा था। रावण के शीशों में महात्मा गांधी, पटेल, बोस, नेहरू, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी जैसे का सिर था, और उन पर बाण सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। महामूर्खों, इतिहास याद होता तो यह गलीच हरकत न करते। दोस्तों, मैं आपको एक तथ्य बतलाना चाहता हूं जो रामचंद्र गुहा की एक किताब में छपा हुआ है। इसमें कई खतरनाक बातें हैं जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। भारत को आजादी मिलने वाली थी, महात्मा गांधी जो है शांति की अपील कर रहे थे। आजादी मिली भी थी तो महात्मा गांधी इसका जश्न नहीं मना रहे थे। वो कलकत्ते में थे, देश से सांप्रदायिक सौहार्द की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा था यह आजादी अधूरी है क्योंकि एक तरफ आजादी मिल रही है और दूसरी तरफ दंगे हो रहे हैं। मगर समानांतर तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रामचंद्र गुहा की किताब में क्या लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि हिंदू महासभा और संघ से जुड़े बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। ये तक कह रहे थे कि महात्मा गांधी मुसलमानों का समर्थन करते थे। ये तक कह रहे थे कि महात्मा गांधी ने यह कहा था कि मैं पाकिस्तान चले जाऊंगा। इस तरह की तमाम चीजें उनके बारे में जो हैं फैलाई गई, बताई गई और लगातार कही गई दोस्तों। यानी कि महात्मा गांधी के खिलाफ एक झूठा प्रचार चलाया गया, उनके खिलाफ एक भीड़ खड़ी की जा रही थी। और फिर यह कार्टून 1945 में आया था जो अग्रणी में छपा था, जिसमें उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों पर निशाना साधा जा रहा था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस के नेता अपनी चाटुकारिता में बेशक राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हो, जो जायज नहीं है, ये तुलना कायदे से नहीं होनी चाहिए। मगर जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आरएसएस और संघ का अंदाजे बयां होता है। जिस नेता पर निशाना साधना है उसका चरित्र हनन लगातार किया जाए। महात्मा गांधी के बारे में आपको याद है कितनी तस्वीरें जो हैं वो चलाई गई थी। एक वो तस्वीर चलाई गई थी कि महात्मा गांधी एक औरत के साथ नाच रहे हैं। पंडित नेहरू वो अपनी बहनों के साथ हैं। उन तस्वीरों के बारे में दुष्प्रचार तक किया गया था। यह बतलाया गया था कि देखिए किस तरह के अय्याश आदमी, झूठ, वो अपनी बहनों के साथ।
राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी के हाथ की मेहंदी देख रहे थे, उसके बारे में भी तमिलनाडु के एक भाजपा के नेता ने अश्लील बात कही थी। राहुल गांधी एक छोटी सी मुस्लिम लड़की का हाथ पकड़कर चल रहे थे। याद कीजिए संबित पात्रा ने कितनी अश्लील और वाहियात बात कही थी। मैं आपसे एक समझना चाहता हूं बात, क्या विचारधारा या राजनीतिक बहस मुबाहिसा सिवाय झूठ के, सिवाय गलत बयानी के नहीं हो सकता? विपक्ष पर हमला बोलने के लिए आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को झूठ का सहारा लेना पड़ता है, गलत बयानी, दुष्प्रचार का सहारा लेना पड़ता है और रावण बताना? एक ऐसे दौर में जहां वैसे भी धर्म का धतूरा देश की जनता को चटाया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है, आप विपक्ष के एक बड़े नेता की तुलना रावण से कर रहे हैं, जो हमारे धर्म, हमारे मिथक में सबसे बड़ा खलनायक का स्थान रखता है या रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? जब आप एक राजनीतिक डिस्कोर्स चलाते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स चलाते हैं, तो सभ्यता के दायरों में चलाइए ना। यह सवाल होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आपको बात रखनी है, तो भड़का क्यों रहे हैं आप जनता को? क्योंकि सवाल यहां सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। जो पत्रकार इनसे सवाल करते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाया जाता है, उनके खिलाफ झूठ बोला जाता है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ झूठ चलाया जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, अनर्गल आरोप में आप विपक्ष के नेताओं की जेल में डाल देते हैं। आप जानते हैं कल क्या हुआ? मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है ईडी को। उन्होंने कहा कि आपने जो तथ्य रखे हैं, इस पर अगर बहस हो जाएगी तो आपको मुंह छुपाने लायक जगह नहीं मिलेगी। यानी कि मनीष सिसोदिया को इतने दिनों तक ईडी ने जेल में रखा, मगर इनके पास कोई सबूत नहीं है दोस्तों। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस कदर फटकार लगाई है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया के मामले में दरअसल कहा क्या गया है। एनडीटीवी की खबर देखिए, मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं तो आरोपी क्यों? सुप्रीम कोर्ट यह सवाल पूछ रहा है कि अगर उनकी कोई भूमिका नहीं है तो वो आरोपी क्यों बनाए गए हैं? क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, और यह मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि चाहे राहुल गांधी पर दुष्प्रचार हो या मनीष सिसोदिया को जेल में बंद करना हो, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों। ये ऐसे ही लोगों को जेल में डाल देते हैं। क्या कहा है बताता हूं मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए उससे कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से बड़ा सवाल पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया आरोपियों में शामिल क्यों? कोर्ट ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग अलग से कानून है, आपको साबित करना होगा सिसोदिया केस प्रॉपर्टी में शामिल हैं। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने क्या कहा? जस्टिस खन्ना ने ईडी से पूछा, सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे? क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को घूस पर चर्चा देखी थी? क्या यह बयान कानून में स्वीकार होगा? क्या यह कहीं सुनी बात नहीं है? कोर्ट आगे यह भी कहता है कि आप जो भी बात रखें, सबूतों के आधार पर रखें। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि यह एक अनुमान है, लेकिन कोर्ट में सब कुछ सबूतों के आधार पर होना चाहिए, वरना जिरह के दौरान, बहस के दौरान, और इस बात पर गौर कीजिएगा, वरना बहस के दौरान यह केस 2 ही मिनट में गिर जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि कभी कभी नौकरशाह कुछ ना कुछ बना देते हैं, कभी कभी राजनीतिक कार्यकारी कह सकते हैं कि कृपया इसे इस तरह से तैयार करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यकारी एक नोट भेजकर कह देते हैं कि यह वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे। यहां सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी सरकार पर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि भाई सरकार ने आपको कह दिया ऐसा केस बना दो। सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि नौकरशाहों ने कहा ऐसा केस बना दो। दो तरफा हमला है सुप्रीम कोर्ट का। पहला, ईडी पर तो खैर सवाल है ही, वो एक अलग मुद्दा है। पहला, ये सब बीजेपी करवा रही है। दूसरा,
नौकरशाह भाजपा के कहने पर काम कर रहे हैं। मजाक बनाकर रख दिया आपने। संजय सिंह को आपने जेल में डाल दिया। वो व्यक्ति जो लगातार अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार से बेबाकी से सवाल करता था, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आपने जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जेल में है। मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, उसका कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। ईडी क्या कह रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। ईडी ने कहा, नई शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग से पता चलता है कि विजय नायर हैदराबाद गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब नीति में बदलाव हुआ है। व्यापार के लिए अच्छी नीतियों का हर कोई समर्थन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीति में बदलाव गलत होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नीति गलत भी है और उसमें पैसा शामिल नहीं है तो यह अपराध नहीं है। लेकिन इसमें अगर पैसा आ जाता है, यह भी अपराध हो जाता है। सबसे शॉकिंग, दिनेश अरोड़ा के मुद्दे पर जो इनका गवाह है, जो ये दावा कर रहा है कि मैंने संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, उनको पैसे दिए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। दोस्तों, आपके पास दिनेश अरोड़ा के बयानों के अलावा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सीबीआई चार्जशीट में आप कहते हैं कि 100 करोड़ दिए गए, ईडी ने इसे 33 करोड़ रुपए बताया है। ये रुपए कहां और किस तरीके से दिए गए, ये चेन साबित करनी होगी। आपके पास दिनेश अरोड़ा के बयानों के अलावा कुछ नहीं है। जस्टिस खन्ना ने आगे क्या कहा, पैसे सिसोदिया के पास नहीं जा रहे हैं। यदि यह एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ वो शामिल है तो उनकी परोक्ष देनदारी बनती है, अन्यथा अभियोजन लड़खड़ा जाता है। पूरा केस बैठ गया है दोस्तों। जिस दिनेश अरोड़ा के आधार पर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, वो पूरा केस बैठ जाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कोई जवाबदेही है ईडी की, या कोई जवाबदेही है भारतीय जनता पार्टी की, जो इस तरह से भड़काता है भाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ? आपको समझना पड़ेगा ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि एक तरफ विपक्ष के नेताओं को धर्म विरोधी बताया जाए, एक तरफ उन्हें भ्रष्टाचार समर्थक बताया जाए, पत्रकारों को देशद्रोही करार देना। ये क्या हो रहा है इस देश में? और इस देश में युग पुरुष सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री जो अपनी सभाओं में सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देते हैं। प्रधानमंत्री, हम आपसे स्टेट्समैन की उम्मीद करते हैं, और इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। उसकी चर्चा मैं अपने एक अगले शो में करूंगा दोस्तों, मगर ये वाकई शॉकिंग है जिस तरह से राहुल गांधी को रावण के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर ईडी की सुप्रीम कोर्ट ने धुलाई की थी। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर देश की जनता को गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है और ये कब तक चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है वो अपनी गलतियों पर गौर करेगी और इस तरह की हरकतें नहीं दोहराई जाएंगी, मगर ऐसा होने नहीं वाला है दोस्तों। आने वाले दिनों में विपक्ष पर दबिश बढ़ेगी, मगर गीता के सिद्धांत में मेरा अटूट विश्वास है, कर्म के सिद्धांत पर। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।